तो बबली एक वचन को पढ़ो, इफिसियों 2 अध्याय निकालो। जी अंकल। इफिसियों 2 अध्याय। इफिसी 2 और उसके 1 मिनट। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 12 वचन से पढ़ो। जी अंकल। आखिरी तक, 12 पद से आखिरी पद तक, 22 तक। जी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था की आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। वो इस बड़े वचन पर आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम एक विषय को लगातार देखते हुए आ रहे हैं, और जब तक वो विषय चलेगा, मैं बराबर आपको याद दिलाते रहूंगा कि परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ, क्योंकि ये सेवकाई प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा है। तो प्रेरित जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित किए जाते हैं, और भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के आने वाले राज्य की, युगानुयुग की, उसके वचन के द्वारा जो सेवा करते हैं और उस राज्य के विषय में भेद को खोलते जाते हैं। परमेश्वर इन बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम इन बातों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे सामने लगातार खुलते जा रहा है और हम उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी उस अद्भुत योजना के लिए, जैसा आज जो वचन पढ़ा गया, क्योंकि वचन रोज पढ़ा जा रहा है। आप ध्यान देंगे उन वचनों में से जब कोई बात की आवश्यकता होती है, वो बात हमारे सामने प्रभु अपने वचन के द्वारा रखेंगे, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों हमारे पास बहुत से गवाह हैं जिनके जीवन में प्रभु ने अपना काम किया, और इसलिए ये गवाह समय समय पर अपनी गवाही को देते जा रहे हैं। और हम प्रतिदिन कोशिश ये करेंगे कि प्रभु के उस बातों को हम सुने और उन गवाहियों को हम सुने जो प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए रखा है, कि हम उन बातों को जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है उसे हम ग्रहण करें। तो बीते समय से हम एक बात को जो देख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन
परमेश्वर के किए हुए काम वचन चालू हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, विशेषकर जब नया नियम को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए कौन से काम किए हैं, कैसा काम किया है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए उन्होंने कार्य को किया। क्योंकि संसार में शैतान के धोखेबाजी में ये बहुत आराम से चल रहा है। जैसे ही एक व्यक्ति मरता है तो कहते हैं स्वर्गीय हो गया, तो मरने के बाद यदि वो स्वर्ग जाएगा तो बाकी जीवन में वो कहाँ पर है, कैसे है, क्या कर रहा है वो। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि उसके उन सत्य को जो वचन में दिया गया है, हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को जानते चले जाएं। और हमने बीते समय इस बात को देखा था कि ये पूरा संसार जो मृत्यु लोक है, जहां पर मृत्यु का राज्य काम कर रहा है, इस राज्य में जीवन की बातें लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि ये बातें सुने कि नहीं सुने, ग्रहण करें कि नहीं करें। क्योंकि आज वचन सुनने वाले भी इस प्रकार की स्थिति में आ गए हैं कि उनको 10 मिनट या 15 मिनट वचन की कोई बात, कोई प्रकाशन उनके सामने खुले मत। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ये प्रत्येक के जीवन के लिए और जीवन की वो बातें हैं जिसको हमको इसलिए जानना है क्योंकि वो मेरे जीवन से जुड़ी है और मेरे जीवन के लिए है। इसको हमारे जीवन ऐसा नहीं, मेरे जीवन के लिए है, ऐसा करके जब ये समझेंगे और जब आप इस बात को समझते चले जाएंगे तो परमेश्वर का वचन अपनी बातों को आपको समझाते चलेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हम एक व्यक्ति को देख रहे थे जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, और वो व्यक्ति यीशु के पास जब आया, यीशु ने उसमें से उस सेना को निकाला और वो उस सेना को, जब जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, उस व्यक्ति ने खुद कहा, मरकुस 5 अध्याय को निकाल के देखेंगे इस बात को, फिर हम इधर इफिसियों 2 में आएंगे। मरकुस 5 अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जिस बात को कह रहा है, वो अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति से प्रभु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? 9 वचन में उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। एक व्यक्ति में ये अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा जो काम करता है, वो व्यक्ति को सत्य को जानने नहीं देता है। और सत्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे पास भेजा है, पवित्र आत्मा को जिसे हमारे पास भेजा है, और सबसे बड़ी बात, तेरा वचन सत्य है। उसने अपने सत्य वचन को, जीवित वचन को, पवित्र वचन को हमें दिया है। और इसलिए जब तक एक व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर ने स्वर्ग से एक और आदम को भेजा है, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके कुछ वचन को पढ़ेंगे। उसने इस आदम को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं धन्यवाद देता हूं, जब आप नए नियम को पढ़ते चले जाएंगे, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य आप पर धीरे धीरे प्रकट होते चले जाएगा। इसलिए प्रकट होगा क्योंकि वो प्रकट होना जरूरी है। बार बार यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने स्वर्ग से मुझे भेजा है, मेरे पिता ने स्वर्ग से मुझे भेजा है। और प्रभु आपको इन सारी बातों में अनुग्रह देते चले जाएंगे कि आप उन सत्य को जो स्वर्ग से यीशु मसीह लेके आए हैं, आप पर प्रकट होते चले जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और इसके 40 वचन से पढ़ने में सहायता कीजिए। 40 वचन से
पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। मैंने कहा था कि आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, इस अध्याय को आप बार बार पढ़ के रखना, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने इसे पढ़ा होगा, और ये वचन आपसे लगातार बोलेगा, आपसे बातचीत करेगा, आप पर अपने भेदों को प्रकट करेगा। हाँ पढ़िए 40 पद से। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह हाँ अनादर आगे, के साथ वह हाँ आगे अनादर आगे शाबाश। हाँ के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के हाँ साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। आगे। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। मेरा ख्याल जबकि आप स्वाभाविक समझते जा रहे होंगे, ये वचन जो पढ़ा जा रहा है आप तक पहुंच रहा है, तो आप इसको समझते जा रहे होंगे। आगे, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हमें परंतु और एक आदम दिया गया है, और इसके साथ एक शब्द जोड़ा गया है, अंतिम आदम। चलिए देखिए, सुनिएगा अंतिम आदम के साथ आपको क्या क्या दिया गया। पढ़िए आगे। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, ये बात को ध्यान रखेंगे, स्वर्गीय आदम इसलिए दिया गया है, ये जैसे जैसे आपके जीवन में काम करते जाएगा, ये आपको स्वर्गीय बनाने के लिए जो कुछ भी कहता चला जाएगा, वो सब आपके जीवन में होते जाना है। और सबसे पहले आपके जीवन में जो बड़ा काम होना है वो है आपके पाप क्षमा हो। क्योंकि यदि पाप क्षमा नहीं होगा, पाप यदि जीवन में है, तो मृत्यु काम करते रहेगी, जीवन की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। और इसलिए ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि स्वर्गीय आदम इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के प्रबंध में और स्वर्गीय प्रबंध में एक व्यक्ति को, जो मिट्टी का आदम से इस पृथ्वी पर आया हुआ मनुष्य है, वो किस प्रकार से स्वर्गीय बनता है, ये स्वर्गीय प्रबंध है। और इसलिए उसका नाम फिर जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, क्योंकि उसे अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। वो पद हर किसी को याद है, बच्चे लोग भी याद करके रखे हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सो प्रियो, ये अनंत जीवन की बातें, इन वचनों को बहुत से लोगों ने याद करके रखा है, पर जीवन में लागू होना है। जैसे ये वचन आपके जीवन में लागू होगा, आपके जीवन में कार्यकारी होगा, आप वैसे ही इस जीवन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप उस अनंत के भागी होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है। किसका प्रबंध है? ये परमेश्वर का प्रबंध है। और इसलिए परमेश्वर के प्रबंध पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप विश्वास करेंगे, वैसे वैसे
आप इन बातों को समझते चले जाएंगे। इसको रोमियो की पुस्तक से भी कुछ बातों को देखेंगे। रोमियो 3 अध्याय निकाल लीजिए और इसके परमेश्वर के जो अद्भुत कार्य करने का तरीका है, रोमियो 3 अध्याय, और जैसा उसमें यदि आप 10 पद से पढ़ेंगे कुछ पद तक, जैसा यहाँ लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यहाँ विषय है परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं है। यहाँ विषय है सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पर विषय ये नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या जीवन को जी रहा हूं। बस प्रियो, परमेश्वर के वचन को जैसे आप, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस बहुमूल्य समय को देकर इन वचनों को इसलिए सुन रहे हैं कि ये आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन में। तो देखिए इसके 26 वचन से मैं पढ़ता हूं। वरन इसी समय, या 25 पद से पढ़ लेता हूं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ध्यान दीजिएगा, वो धार्मिकता क्या है, कैसे है। आगे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वाले को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा, और इसके 21 वचन से भी पढ़ रहा हूं, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ध्यान दीजिए, कौन बता रहा है इसको? भविष्यवक्ता और व्यवस्था। आगे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर का ये अनुग्रह हम पर हुआ है कि यीशु मसीह के द्वारा जो स्वर्ग से इस प्रबंध को लेके आया है, स्वर्गीय योजना में आया है कि एक व्यक्ति को स्वर्गीय बना दे, स्वर्गीय बना दे। ये कैसे स्वर्गीय बनेगा? ये कैसे स्वर्गीय प्रबंध से स्वर्गीय होगा? और इसलिए परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है, यीशु मसीह में प्रकट हुई है। मैंने विश्वास किया, आज हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके गवाह हैं, जो इस बात पर विश्वास करके
इस वास को, जीवन को प्राप्त करके इस जीवन को जी रहे हैं जो स्वर्गीय जीवन है। हाँ प्रियो, सिर्फ वचन के द्वारा और परमेश्वर के दासों के द्वारा आप पर यह प्रकट किया जा रहा है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जैसे ही आप जीवन पाते हैं आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। पुराने नियम में भी मूसा ने कहा था, इन लोगों को यदि तू नहीं बचाएगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। उसको भी निश्चयता थी कि परमेश्वर ने उसके साथ रहने का उसे जीवन दिया है, और जितने लोगों को प्रभु अपनी बुलाहट में बुला रहा है। और इसलिए प्रियो, इन बातों को यदि कोई आपको जानने नहीं दे रहा है, वो शैतान, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर रहकर उसको पाप के मार्ग में लेके जा रहा है और उसे मृत्यु के मार्ग में रखा हुआ है, ताकि वो जीवन की बातों को, जीवन की जो अनंत की बातें हैं उसको ना समझ सके। और इसलिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बाइबल को कभी छुआ ही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इन परमेश्वर के वचनों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास अपनी धार्मिकता है, और इसलिए प्रियो, वो धर्म पर, धर्म के कुछ कामों पर विश्वास करके अपने जीवन को वहां तक रखे हुए। वो शायद अच्छी बात हो सकती है, पर जीवन की बात के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन और बहुतायत का जीवन हूं, वो जीवन को इस राज्य में, इस संसार में आपके नाम पर कर देता है। उस जीवन के पाने की आपके पास गवाही होती है। और इसलिए इफिसियों 2 अध्याय को जैसे ही आप देखेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप परमेश्वर के योजना में किस प्रकार से, कैसे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपने अनुग्रह में लेकर चलेंगे, क्योंकि जो स्वर्गीय कलीसिया है, जो स्वर्गीय प्रबंध है, जो स्वर्गीय के लिए उठाया जाना है, वो कलीसिया जिसका निर्माण हो रहा है, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो सारे कामों को करते चले जा रहा है। इसलिए प्रियो, हमें कुछ बातों को समझना जरूरी है। जैसे इफिसियों 2 अध्याय जिसे हमने पढ़ा था, उसके पहले वचन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहली बात जो लिखी मिलेगी, सबसे पहले दूसरे अध्याय के पहले वचन को पढ़ो कविता। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या कह रहा है वचन? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे थे। ध्यान दीजिए, धर्म के कारण नहीं, बात धर्म की नहीं है। प्रश्न पापों और अपराधों का है, और इसलिए पाप और अपराध से छूटने के बाद ही आपको ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप अपना समर्पण करते हैं, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे बचा, वैसे ही आपके जीवन में वो कार्य होना शुरू हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर आगे जो बात दिया हुआ है, हम जब शरीर में हैं, हम किन बातों को जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये भी परमेश्वर को सब मालूम है। उन कामों के कारण, उन बातों के कारण आप परमेश्वर के प्रबंध में नहीं आ पाते। ये व्यक्तिगत काम है, मेरे जीवन का व्यक्तिगत काम है। इसलिए ये व्यक्तिगत निर्णय है
व्यक्तिगत उद्धार है, व्यक्तिगत पापों की क्षमा है, व्यक्तिगत निश्चयता मिलती है। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। नहीं तो हमारा जो जीवन है संसार में किस प्रकार चलता है, देखिए इफिसियों 2 अध्याय के 2 वचन से पढ़ रहा हूं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो अब भी आज्ञा नहीं मानने वालों में काम करता है। और उनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन के पास कोई बिताते काम थे, नहीं है, बस बुढ़ापे में ये जिससे सब उसने लेक्चर हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह का काम है जो एक व्यक्ति के जीवन में होता है। और इसलिए प्रियो, आज बहुत से लोग परमेश्वर के उस प्रबंध में उद्धार पाते चले जा रहे हैं। परमेश्वर की वो जीवित कलीसिया उद्धार पाने के बाद बनते चली जा रही है, क्योंकि जीवन की पुस्तक में जीवन अनंत को पाकर जैसे ही आप इसमें चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, आपकी अगुवाई करता है, आप पर इन बातों को लेके आता है कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रबंध में चलते हुए परमेश्वर के प्रबंध में बढ़ते चले जाएं। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर जब हमारे जीवन के लिए बलिदान हुए, इसके 15 और 16 पद को, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके परमेश्वर से मिलाए। एक नया मनुष्य उत्पन्न करके परमेश्वर से मिलाए। देखिए, इस पद में जिन बातों को समझना है वो है अपने शरीर में बैर, मतलब हम परमेश्वर के बैरी होने की दशा में उससे अलग थे। पाप के कारण और मृत्यु के कारण मानव परमेश्वर से अलग है। पर जब क्रूस पर प्रभु यीशु मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए, वहां से प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग के मार्ग को, स्वर्ग के द्वार को, सब कुछ को खोल दिया हमारे लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, स्वर्ग का मार्ग मैं हूं, स्वर्ग का जीवन मैं हूं। इसलिए क्योंकि वो है, मैं जैसे ही इस पर विश्वास करता हूं, देखिए 16 वचन भी क्या लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके, किसी भी प्रकार का बैर है सबको नाश करके, और वहां से इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, परमेश्वर से मिलाए। प्रियो, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए अद्भुत आशीष का कारण है। हो सकता है बहुतों के लिए मैं कोई बात करने के द्वारा या जीवन के किसी भाग के द्वारा रुकावट का कारण हूं, पर परमेश्वर का वचन आपके लिए रुकावट और बाधा का कारण न बने, क्योंकि उद्धार परमेश्वर के वचन से है। परमेश्वर का वचन युगानुयुग रहने वाला वचन है। हम एक नाश होने वाले प्राणी में है। हमारा जीवन कब कैसे इस संसार से चला जाएगा हमको नहीं मालूम, पर प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में लगातार काम करता जाए और आप परमेश्वर के उस प्रबंध में आ जाइए जो मैं आगे आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे
देखिए ध्यान दीजिए, तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे, और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। ये है अद्भुत बात, मेल मिलाप का सुसमाचार। आप जैसे ही मेल मिलाप की योजना में आते हैं, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप शुरू हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 18 वचन, क्योंकि उसी के द्वारा, हमारे किसी भी काम के द्वारा नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, इसको समझेंगे, एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये आत्मा अभी तक मरी हुई थी। ये आत्मा परमात्मा से, परम आत्मा से, परमेश्वर से अलग थी। इस आत्मा को परमेश्वर के साथ एक करने के लिए परमेश्वर ने इस प्रबंध को किया कि हम परमेश्वर की उस अद्भुत योजना को अपने जीवन में जान सकें। और 19 वचन, इसलिए तुम अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। प्रियो, ये पृथ्वी पर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का एक अद्भुत प्रबंध है, जिसको कलीसिया कहते हैं। ये परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध का पृथ्वी पर एक प्रगटीकरण है। शैतान के राज्य में उससे ऊपर परमेश्वर के प्रबंध में चलने वाली ये कलीसिया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में चलती है, इस पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करते जाते हैं। आगे कैसे लिखा हुआ है देखिए 20 वचन से, और ये किस पर बनती है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। अंकल पढ़ो। बनती है 20 वचन, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। और एक बार पढ़ो बबली सामर, और एक बार पढ़ो इसी वचन। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर, किस पर बनाए गए हैं? प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर। ध्यान रखेंगे, ये स्वर्गीय प्रबंध है, ये मिट्टी का प्रबंध नहीं है, ये पृथ्वी का काम नहीं है। हाँ आगे, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। बनाए जा रहे हो नहीं, बनाए जा रहे, लगातार ये काम हो रहा है। आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम आगे के दिनों में इसके विषय में और समझने का प्रयास करेंगे, और मेरे पास इसी बात की निश्चयता को देने के लिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं स्वर्गीय प्रबंध में हूं, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इस कार्य में आपके आत्मा का भी निर्माण लगातार होते चले जाता है। और आप जब स्वर्गीय प्रबंध में आ जाते हैं, तो पूरा स्वर्गीय घराना, परमेश्वर का घराना आपके साथ जुड़कर इस काम को लगातार करना शुरू करता है। इसलिए प्रियो, गलातियों की पत्री से लगातार कुलोसियों की पत्री को पढ़ते चले जाएंगे। इसको आज और कल जितना भी समय आपके पास होगा, आप इसको मनन और ध्यान करेंगे। आपके पास इसलिए जब शनिवार और इतवार का भी समय होगा, आप स्वतः अपने जीवन में
अपने आप से भी खड़े होने के लिए, क्योंकि प्रभु आपको खड़ा करेंगे। प्रभु आपसे अपने वचन से बोलेंगे और बातचीत करेंगे। प्रभु आपको अपने प्रबंध में लेंगे। ये काम इसलिए किया जा रहा है, ये संगति इसलिए हो रही है कि आप इस संगति के द्वारा प्रतिदिन परमेश्वर के प्रबंध में आते चले जाइए, और ये संगति आपको और आगे बढ़ाती जाए। आपके पास जो गवाही का समय रहेगा, और जो गवाही का समय होता है, उसके द्वारा आप लगातार अपने आप को, जो आपके जीवन में काम हुआ है, उसको भी रखने से मत चूकिए। जरूर रखिए कि आप उसके गवाह हैं। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आपको नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने अपने परिवार में आपको सम्मिलित किया है, आत्मा के द्वारा अपने घराने में। यहाँ पर लगातार जब तक परमेश्वर का प्रबंध स्वर्ग पर उठाए जाने का वो समय पूरा नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पर परमेश्वर के घराने में बनाए जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसमें रहकर परमेश्वर के साथ मिलकर पृथ्वी पर मानव के लिए जो भी कार्य आपको दिया जाता है, आप करते चले जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, और इस प्रार्थना में अपने आप को रखेंगे कि प्रभु, मेरा जीवन आपके साथ लगातार बढ़ रहा है। प्रभु, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को, इस जीवन को नहीं पाया, जो इसकी भाषा को नहीं समझ रहे। ये एक अलग भाषा है प्रियो। जब आप स्वर्गीय हो जाते हैं, आप जब स्वर्गीय बात बोलने लगते हैं, तो वो मिट्टी का मानव जल्दी नहीं समझ पाता। आगे के दिनों में इन बातों को आपके सामने रखा जाएगा कि स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय प्रबंध सब कुछ अलग है। इसलिए तो मनुष्य ने बड़े सस्ते में, सरल में इसको रख दिया कि मरने के बाद स्वर्ग चला जाता। नहीं नहीं प्रियो, आपको निमंत्रण है स्वर्गीय प्रबंध में। स्वर्ग आपको बुलाहट देता है, स्वर्गीय बुलाहट आपको मिलती है। स्वर्गीय खोज वस्तु खोजने के लिए आपको अवसर प्रदान किया जाता है कि परमेश्वर की ओर से कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी स्वर्गीय चीजें आपको दी गई हैं, जो आज आपके पास है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि इस समय आपकी दृष्टि आपके बच्चों पर है। आपके बच्चे जो इस समय अपने ध्यान को आपकी ओर लगा के रखे हैं, प्रभु होने देना कि आपका कोई भी वचन व्यर्थ और बेकार न जाए। इसलिए जैसे ही एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है और यीशु मसीह में अपने जीवन को समर्पित करता है, आप अपने कार्य को उसके जीवन में, उसके घराने में शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, आज की भी ये सेवा व्यर्थ न जाए। जितने भाई बहन बच्चे ये आवाज सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी आपके वचन में सम्मिलित हुए, वो आपके द्वारा आशीषित हों, प्रार्थना के द्वारा आशीषित हों। प्रभु, आज भी आपके बहुत से बच्चे जिनसे मेरी बातचीत हुई, जो निराश हैं, जो परेशान हैं, जो दुखित हैं, जो किसी प्रकार के रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह में वो चंगाई, शिफा को प्राप्त करें। उनके जहां जो भी दर्द तकलीफ है, वो छुटकारे को पाए प्रभु यीशु। पर उससे बढ़कर वो अपने पाप से छुड़ाए जाए, ताकि प्रभु यीशु आपका अनुग्रह,
आपके उन प्यारे प्रिय बच्चों पर भी हो जो इस सुसमाचार को सुनकर, जो इस संगति में सुनकर अपने बहुत से प्रियों को आमंत्रित करते हैं, और जो भी इसमें जुड़ते जाता है, प्रभु यीशु उन पर, उनके जीवन पर भी आपका लगातार अनुग्रह बना रहे। सो प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, ये आवाज जहां तक जा रही, जितने लोग इस संगति में जमा हैं, इकट्ठे हैं, सबों को आपकी आशीष, अनुग्रह इसी समय प्रदान हो। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक सुनने वाले, बोलने वाले सबों पर आपका अनुग्रह अब से लेकर युगानुयुग, वो अनंत राज, अनंत जीवन उनके जीवन में राज्य करे, यही प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु सबों को आशीष दे और सबों पर